नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में फिलहाल स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन 2 गुना सूची में शामिल सैकड़ों अभ्यर्थियों की चिंता भी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह है 4 सवालों को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सवालों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है। इसके साथ ही सवालों के जवाबों को लेकर सख्ती भी दिखाई है। तो वहीं युवाओं को चिंता सताने लगी है कि जब एक सवाल का जवाब बदलने के चलते ही मेरिट में 40 से 70 रैंक तक का असर पड़ा था, तो वहीं 4 सवालों के जवाब अगर बदले जाते हैं तो इसका असर रैंक पर कितना पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द बोर्ड को दस्तावेज सत्यापन से पहले स्थिति को स्पष्ट करते हुए कोर्ट में जवाब पेश करने की मांग की है। पेपर लीक, भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाकर भाजपा सत्ता में आई और कई बड़े मामलों का खुलासा भी किया, जिसके बाद फर्जीवाड़े में लिप्त अभ्यर्थियों और डमी अभ्यर्थियों को भी पकड़े गए। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी बड़े मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते युवाओं में खासी नाराजगी नजर आ रही है। तो वहीं अब भारत आदिवासी पार्टी युवाओं के इन मुद्दों को सदन में पुरजोर तरीके से उठाती हुई नजर आ रही है। बाप विधायक थावरचंद डामोर के नेतृत्व में लगातार दूसरे दिन रीट और ओएमआर शीट घोटाले की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई, तो वहीं आरपीएससी को भी भंग करने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही डामोर ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक की वजह से कई बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं करने पर भी सवाल खड़े किए। 648 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अभ्यर्थियों का गुस्सा और नाराजगी बढ़ती जा रही है। भर्ती में दस्तावेज सत्यापन कार्य दिसंबर 2025 में पूरा कर लिया गया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक भी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते अभ्यर्थियों में निराशा है। हालांकि बोर्ड की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि विभाग की ओर से डीवी रिपोर्ट नहीं मिली है, तो वहीं विभाग का कहना है कि डीवी रिपोर्ट 18 फरवरी को ही बोर्ड को भेजी जा चुकी है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं होने से युवाओं में गुस्सा है। युवाओं ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द अंतिम परिणाम जारी करते हुए भर्ती को 28 फरवरी को होने वाले रोजगार मेले में शामिल किया जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि बोर्ड कब तक लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करता है। राजस्थान राजस्व मंडल ने पटवारी भर्ती 2025 के तहत चयनित 3,319 अभ्यर्थियों को जिलों में आवंटित कर दिया है। इसमें 2,857 पद नॉन टीएसपी तथा 462 पद टीएसपी क्षेत्र के हैं। राज्य में कुल 3,705 पटवारियों की भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से हुई थी, जिसमें से 386 पद प्रोविजनल के लिए रखे गए हैं। अजमेर जिले को 122 पटवारी मिले हैं, जबकि सबसे अधिक 138 पटवारी भीलवाड़ा जिले में लगाए गए हैं। मंडल ने 23 फरवरी तक नियुक्ति आदेश जारी करने, 25 फरवरी तक मेडिकल व चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन तथा 26 फरवरी तक प्रशिक्षण केंद्रों पर रिपोर्टिंग के निर्देश दिए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा और परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी 3 वर्ष से पहले सेवा छोड़ता है तो उसे प्रशिक्षण पर हुआ खर्च सरकार को लौटाना होगा। साल 2022 में 48,000 पदों पर आयोजित हुई ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में सदन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए जो आंकड़ा रखा गया है, उसके बाद एक बार फिर से इस भर्ती में वेटिंग का इंतजार कर रहे युवाओं में निराशा बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सदन में बताया है कि 48,000 पदों पर निकाली गई इस भर्ती में लेवल 1 में 20,877 पदों पर और लेवल 2 में 24,910 पदों पर जिला आवंटन करते हुए नियुक्ति दे दी है। लेकिन अगर भर्ती की बात की जाए तो अभी तक भी 2022 की इस भर्ती में लेवल 2 के 2,090 पद और लेवल 1 के 123 पद पेंडिंग है। पेंडिंग पदों पर परिणाम की मांग कर रहे युवाओं ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पेंडिंग पदों पर परिणाम जारी करते हुए युवाओं को नौकरी की सौगात देनी चाहिए। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।